नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला प्रश्न है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की कृति है। अगला प्रश्न है चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंतु शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो वी.ए. स्मिथ ने। अगला है इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व के काल को कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल के। अगला है आदि ऐतिहासिक काल। तो यह 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु वह अपठनीय है। अगला है ऐतिहासिक काल। यह 600 ईसा पूर्व से आगे है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य व विदेशी विवरण। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। अगला प्रश्न है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैश्वद मनु थे। अगला प्रश्न है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश और शुंग वंश का। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। अगला प्रश्न है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंध है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। अगला प्रश्न है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। अगला प्रश्न है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के विषय में। अगला प्रश्न है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। अगला प्रश्न है शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को। अगला प्रश्न है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। अगला प्रश्न है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख अभिलेख व शासक दिए गए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयूकी में किया है। अगला प्रश्न है अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की है? तो अल बरूनी ने की है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। अगला प्रश्न है पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। नेक्स्ट यहाँ पर चीनी लेखकों का वर्णन दिया गया है। तो लेखक, समय, रचनाएं और यात्री विवरण। लेखक है फाहियान। इनका भारत में समय है 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। रचनाओं में भारत दशा का विवरण मिलता है। और फाहियान के यात्री विवरण में है यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया है।
अगला चीनी लेखक है ह्वेनसांग। भारत में इसका समय है 629 से लेकर 645 ईस्वी तक। रचना है सीयू की यानी पाश्चात्य संसार के लेख। और ह्वेनसांग के यात्री विवरण में है ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अगला चीनी लेखक है इत्सिंग। इसका भारत में समय है 673 से 675 ईस्वी और रचनाओं में है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। यात्री विवरण में है चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। तो इत्सिंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है।